दीनता भाव चैनल के माध्यम से कबीर बीजक में 4 नंबर पर रमैनी का शब्द जो आता है, जिसकी दूसरी लाइन जो इस प्रकार से है, कर में कै जग बोराया, शक्ति भक्ति ले बाधिन माया। कबीर साहब जी अपने शब्द के अंदर हम सभी जीवों को ये समझाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि ऐ संसार में मानव जीवन में आई हुई आत्माएं, जो इस संसार में जो ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण समाज वेद का पुजारी होता है। ब्राह्मण समाज को यही पता नहीं है कि वेद के साथ नाद भी होता है। नाद की व्याख्या तो कभी सोचते भी नहीं, उस पर चलने की बात तो और है, कभी मन में सोच भी नहीं आता कि नाद किसको कहते हैं। धर्म के ठेकेदार ब्राह्मण के अंदर वेद की व्याख्या, जो वेद का जो कर्म कांड है, जैसा जप तप तीरथ व्रत मंदिर और दान पुण्य यज्ञ भोज, अनेकों प्रकार के वेदों को पढ़ना पढ़ाना, वेद शास्त्र जितने भी सिर्फ इनको पढ़ लेना ही, इसी सब चीज को ये भक्ति समझते हैं। ब्राह्मण समाज अपने तो नरक में जाता ही जाता है, मगर ब्राह्मणवाद को जो मानने वाले जितने भी जीव हैं, वे भी सब नरक का गामी बन जाते हैं। क्योंकि जो वेद का जो कर्म कांड है, वेद का कर्म कांड करने से जीव का कभी भी कल्याण नहीं हो पाता। क्यों कि संसार की जितने भी पदार्थ हैं, ये पदार्थ में वो ताकत नहीं कि ये पदार्थ उस कुल मालिक से मिला सके। क्योंकि ये जितने जो कुछ आंखों से हम देख रहे हैं, सब ये माया है। ये माया अपने तक ही सीमित रखती है। जो उस कुल मालिक से मिलाने की जो ताकत है, वो इस देश का नहीं, वो चौथे सतलोक से की देश की वो ताकत आती है, जो उससे इंसान मिल सकता है। इसलिए संसार की जितने भी ये जप तप तीरथ व्रत यज्ञ भोज करने की जो सामग्री है, जो पदार्थ है, ये हमें संसार से बांध कर रखती है। और ब्राह्मण कभी भी वेद के सिवाय कभी भी आध्यात्मिक नाद की भक्ति नहीं करता, जो कि आत्मा नाद की भक्ति करके ही अपने अमर देश को वो जा सकती है। इसलिए धर्म का ठेकेदार संसार को फंसा कर रखने में एक कारगर है। और क्योंकि अब बात यहाँ पर उठती है कि हर आत्मा उस परमात्मा से मिलना चाहती है। परमात्मा की खोज में सभी लगे हुए हैं, चाहे क्यों न चोर ठग बेईमान छल और कपटी हो, मगर वो भी परमात्मा से मिलना चाहता है। मगर वजह क्या है कि वो संसार की पदार्थों में ही तलाश कर रहा है। और संसार की जो पदार्थ है, जो जड़ रूप है, इसमें परमात्मा किसी को नहीं मिल सकता। तो क्योंकि ये पदार्थ जो संसार का है, इसके अनेकों हम कर्म करते हैं। कर्म में कै जग बोराया, जो भी हम कर्म करते हैं संसार के पदार्थ के सहित करते हैं, और इसी में परमात्मा को ढूंढते हैं, जो कि परमात्मा इससे अलग हट करके है, मन माया से ऊपर उठ करके है। मगर हम मन माया से नीचे, मन माया में रहते रहते ही परमात्मा को हम पाना चाहते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं, पूर्ण धनी सतगुरु के विचारों से नहीं करते। हम जो भी करते हैं तो अपने मन के मर्जी से करते हैं, इसीलिए हमारा संसार से निकलना असंभव है। और जितना भी हम कर्म करते हैं, उन कर्मों का हमें एक अभिमान हो जाता है,
एक हौ में हो जाता कि मैं तो बहुत गुणी हूँ, बहुत कर्मी हूँ, मैं बहुत कर्म करने वाला हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ, नाना प्रकार का उसके ज्ञान का पूजा पाठ करने का अंदर से अहंकार बल्कि पैदा हो जाता है। परमात्मा से मुलाकात भी नहीं होता और हमें और ने तो उल्टा अहंकार हो जाता है। और इसीलिए बाड़ी कहती है कि कर्म में कह कह जग बौरा, यानी जग जो इतना अभिमान में आ जाता है जो कि मैं बहुत ऊंचा कर्म कर रहा हूं। शक्ति भक्ति लय बांधिन माया, जिस शक्ति को पाने के लिए हम भक्ति करते हैं मगर वो भक्ति परमात्मा के लिए नहीं हो पाती। जो हम संसार की पदार्थ में परमात्मा को ढूंढते जो भक्ति करते हैं तो संसार का पदार्थ ये काल के दायरे में है और ये भक्ति हमें काल के दायरे तक ही लेके जाती है। और ये जितने भी कर्म करते हैं ऐसा नहीं कि इस कर्मों का हमें भोग नहीं मिलता, फल नहीं मिलता। इनका कर्म हमारे अच्छे एक स्वार्थ में मिलता है, इसका फल भी हम अच्छे होते हैं। जो हमें ये यहाँ का कर्म जो भी हम करते हैं स्वर्गों वैकुंठों तक तो हम जा सकते हैं मगर संसार से कभी निकल करके हम बाहर नहीं हो सकते। हम जब तक हमारे पुण्य की कमाई रहेगी हम स्वर्गों में जा सकते हैं, रह सकते हैं, मगर जब कमाई क्षीण हो जाएगी तो फिर अंतःकरण आ करके इस मृतलोक में ही हमें कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बन करके फिर से हमें इसी में गुजारा करना होगा। अब वो मार्ग कौन सा है जो हम उस मालिक से मिल सकते हैं? वो तो कर्म करते नहीं है मगर जो हमारी आत्मा की शक्ति है, जो चाहत है, जो आत्मा के अंदर कशिश है, उस कशिश को माया में ही मन के चलते माया में फंसकर हम माया का रूप हो जाते हैं, माया में ही हम फंसे रह जाते हैं। और जिस बंधन को छुड़ाने के लिए हम आए हैं वो उस बंधन से हमारा छुटकारा नहीं हो पाता। इस बंधन का छुटकारा कैसे होगा? जब तक हम उस परमात्मा की पहचान नहीं करेंगे, अपनी हम जब तक पहचान नहीं करेंगे तब तक परमात्मा की पहचान नहीं कर सकते। और अपनी और परमात्मा की पहचान कराने वाला कौन है? जो पूरा सतगुरु, जो पूरा सतगुरु है वही हमें मेरी पहचान करा सकता है। तो हमें चाहिए कि संतों की संगत में जाएं और पूरे सदगुरु की शरण लेकर उनके बताए हुए युक्ति के अनुसार अपने जीवन को यापन करें, उस भक्ति में हम लगें। आगे हमारा जीवन सफल कैसे होगा, जो अगली कड़ी जो आएगी उसमें हम पर्दाफाश करेंगे कि हमें मार्ग कैसे मिल सकता है। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद साहिब।